नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्राधिकरण की खबर से निवासियों में खुशी की लहर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित देविका गोल्ड होम सोसाइटी में रजिस्ट्री अगले 15 से 20 दिनों में प्रारंभ होगी। यह बात प्राधिकरण की प्रबंधक बिल्डर स्नेहलता ने सोसाइटी निवासी दीपक दुबे तथा नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान से मुलाकात के दौरान कही। नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दुबे ने कहा कि सोसाइटी 714 फ्लैट है, जिसका पोजीशन मिले हुए 6 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने याचिका डाली, जिस पर उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को 3 माह के भीतर रजिस्ट्री का निर्देश दिया। ऐसे में बिल्डर द्वारा प्राधिकरण का पूरा बकाया चुकाना हम खरीदारों के लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने ने प्राधिकरण और सरकार से यह मांग भी रखी कि प्राधिकरण द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट में निवासियों को क्यों भटकना पड़ता है। यदि प्राधिकरण और बिल्डर में कोई लेन देन बकाया हो तो यह बात प्राधिकरण को भी समझना चाहिए कि वह लोगों को मकान दे रहा है या तनाव, क्योंकि फ्लैट खरीदने के बाद एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसे विभागों और कोर्ट का चक्कर लगाए, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती कि बिना पूर्ण भुगतान के कोई प्रोजेक्ट सेक्शन ही ना हो, जिससे लाखों खरीदारों को इतनी परेशानी ना उठनी पड़े। अन्नू खान ने कहा कि यह प्रयासों की बड़ी जीत है। इससे लाखों घर खरीदार जो फ्लैट लेकर रजिस्ट्री को लेकर फंसे हुए हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई पड़ी है। आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आए थे देविका गोल्ड होम सोसाइटी को लेके। एक बहुत बड़ी जीत हुई है और हमारी निफोमा टीम के जो मुख्य सलाहकार हैं वो इसको लेके गए हुए थे हाई कोर्ट में। जो मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, कई वर्षों से लोग परेशान थे, उसको लेके हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका डाली थी। उसके बाद एक निर्णय आया था, उसकी कॉपी को आज हम जमा कराने आए थे यहाँ पर। और जो बिल्डर मैनेजर है उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि उसके बाद बिल्डर ने सारे पैसे जमा कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए हम दीपक दुबे जो मुख्य सलाहकार है निफोमा के, उनको उनकी टीम को धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे एडवोकेट हैं संतोष जी, उनके लिए धन्यवाद है कि कम समय में बहुत अच्छा निर्णय हाईकोर्ट का आया है, जिससे जो सैकड़ों निवासी हैं जो वहां रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द फायदा होगा, उनकी रजिस्ट्री होगी। मालिकाना हक के लिए वो दर दर ठोकरें खा रहे थे, तो उनको न्याय मिल पाया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम को। हम लोग प्राधिकरण में आए थे, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, और जो बिल्डर प्रबंधक हैं स्नेहलता मैडम, उनसे हम लोगों ने मुलाकात करी और ये जानकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि 7 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय से फैसला हम लोगों के पक्ष में आया था। 16 दिसंबर को हम लोगों ने 20 दिसंबर को हम लोगों ने केस फाइल करी थी। तो मालूम हुआ कि बिल्डर ने पूरा पैसा जो प्राधिकरण का बकाया था वो जमा कर दिया है और मैडम ने कहा कि जो है आने वाले 15-20 दिनों के अंदर रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा और बड़ी खुशी की बात है। प्राधिकरण के भी सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सहयोग के लिए, और माननीय उच्च न्यायालय का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने बिना विलम्ब किए इस पर निर्देश जारी किया। और यह एक रास्ता खुलेगा जो है वो पूरे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के निवासियों के लिए, जहाँ हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जहाँ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्री वाली, क्योंकि बिल्डर और प्राधिकरण के बीच में उलझा हुआ है एक वायर। कहीं स्पष्ट इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं होती कि जो बिल्डर है वो पैसा नहीं जमा करेगा तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। हम लोग ये भी मांग अब करने का मूड बना रहे हैं कि भाई आगे जब किसी को सेल हो तो कम से कम बिल्डर के ब्रोशर पे बात स्पष्ट हो कि पैसा जमा है कि नहीं है, और बिल्डर नहीं जमा करेगा तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये चीज़ देख करके तो कहीं प्रोजेक्ट बेचा नहीं जा रहा है, बल्कि हम लोग तो इस बात पे जाते हैं कि प्राधिकरण ने इसको सैंक्शन किया हुआ है, ये अप्रूव्ड जो है सोसाइटी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुसीबत ये है कि वहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बल्कि आप जब सामान्य कहीं लेने जाएँ, डायरेक्ट रजिस्ट्री वाले सिस्टम में जाएँ तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो प्राधिकरण को प्रोजेक्ट में आ रही है। ये बात प्राधिकरण को भी सोचना पड़ेगा कि बायर्स यहाँ इतने परेशान क्यों हैं, 10-10 साल 15-15 साल क्यों लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और क्यों उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या हाई कोर्ट नहीं जाएंगे या इतना अप्रोच नहीं करेंगे, इतना बार दौड़ेंगे नहीं तो क्या उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी? उन्होंने आखिर गुनाह क्या किया है मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने?
तो ये बात सोचना होगा प्राधिकरण को भी, और कोई समाधान ऐसा निकालना होगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस तरह की चीजें ना हो और बिल्डर स्पष्ट लिखे कि इस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा जमा है या नहीं, और अगर रजिस्ट्री में कोई दिक्कत आती हो तो उसके लिए 100% बिल्डर जिम्मेदार होगा, क्योंकि नहीं होने के केस में आम निवासियों का एक तो उस जो मकान खरीद रहे हैं उसका पैसा, उसके बाद समय निकाल के विभागों में आप दौड़िए भागिए, कोर्ट चाहिए, उसका पैसा, मतलब एक तनाव खरीद रहे हैं आप, मकान नहीं खरीद रहे हैं आप, एक तनाव खरीद रहे हैं जो है गौतम बुद्ध नगर में। तो इस बात, ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए और प्राधिकरण को तो बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है इस विषय पर कि भैया वो लोगों को मकान दे रहे हैं या तनाव दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment. Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle. Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374-360. Your dream property awaits.